स्टडी नेक्स्ट जीके में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री के यूरोपियों के आगमन फर्स्ट चैप्टर का मोस्ट 60 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट करेंगे, मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो अल्फांजो डी अल्बुकर्क बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल था। सी इज द राइट आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहला व्यापार फैलाया था? तो पुर्तगालियों ने सबसे पहला व्यापार फैलाया था। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत कहाँ उतरा था? तो कालीकट उतरा था। बी इज द राइट आंसर। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? वास्को डी गामा कहाँ का मूल निवासी था? तो पुर्तगाल का मूल निवासी था। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? छठा नंबर क्वेश्चन कहता है वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में भेंट की थी कौन था? जिसने जहांगीर के दरबार में भेंट की थी तो कौन था? सर टॉमस रॉ था। ए इज द राइट आंसर। सर टॉमस रॉ हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था? तो बीजापुर के सुल्तान से छीना था। बी इज द राइट आंसर। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आठवें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन कहता है ब्रिटिशों ने सूरत में फैक्ट्री की अनुमति किससे प्राप्त की थी? तो अनुमति किससे प्राप्त की थी? जहांगीर से प्राप्त की थी। बी इज द राइट आंसर। नौवां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नौवां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज की थी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वें नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुई थी? तो तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्ति पेरिस की संधि से हुई थी। ए इज द राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कालीकट में वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था? तो राजा जमोरीन ने किया था। ए इज द राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो पुर्तगालियों ने अपनी सर्वप्रथम फैक्ट्री कालीकट में स्थापित की थी। बी इज द राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है अंग्रेजों को व्यापारिक सुविधा का फरमान किसने दिया था? तो फरमान किसने दिया था? तो फरूख सियर ने फरमान दिया था। सी इज द राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर थॉमस स्माइथ था। थॉमस स्माइथ। ए इज द राइट आंसर। सर्वप्रथम था। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा था? तो हेक्टर जहाज से भारत पहुंचा था। ए इज द राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है नीले पानी की नीति इज अ ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई थी? अल्मीडा ने अपनाई थी। अल्मीडा हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वॉन्डीवॉर्स का युद्ध 1760 में किसे हार मिली थी? किसे हार मिली थी? हारा कौन था? तो फ्रेंच हारा था। अंग्रेज जीत चुका था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 18 नंबर क्वेश्चन मद्रास में कंपनी के किले को क्या कहा जाता है? मद्रास में कंपनी के किले को फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा जाता है। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा जाता है। बी इज द राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आजादी के बाद भी कौन सा भाग पुर्तगालियों के अधीन था? तो गोवा पुर्तगालियों के अधीन था आजादी के बाद। 1961 में ये सब छोड़ के गए थे गोवा को। तो ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी? तो शाइस्ता खान ने भेंट की थी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, डुप्ले के बाद पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना था? जब डुप्ले 1754 में उसे फ्रांस बुला लिया जाता है तो उसकी जगह गोडेहू को अगला गवर्नर बनाया जाता है। तो ए इज द राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पुर्तगालियों की पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली गई थी? तो पुर्तगालियों की पहली व्यापारिक कोठी कोची में खोली गई थी। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां के कारखाने होते हैं, भंडार गृह तथा उत्पादन केंद्र होते हैं। सी इज द राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पुर्तगाल के व्यापारिक साम्राज्य को किस नाम से जाना जाता है? तो पुर्तगाल के व्यापारिक साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया के नाम से जाना जाता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 25 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। ए इज द राइट आंसर। जब पुर्तगाली 1556 में गोवा में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई थी, 1556 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी, 1664 में हुई थी। ए इज द राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किस युद्ध के बाद अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई थी? तो बक्सर के युद्ध के बाद सर्वोच्चता स्थापित हो गई थी। बी इज द राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की थी? डचों ने पहली अपनी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। ए इज द राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो फोर्ट विलियम कोलकाता में स्थित है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वेदरा का युद्ध 1759 में किसके बीच लड़ा गया था? तो वेदरा का युद्ध अंग्रेज तथा डच के बीच लड़ा गया था। ए इज द राइट आंसर, जिसमें अंग्रेज जीत चुके थे और डच हार चुके थे। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में यूरोपीय शक्ति के आगमन का सही क्रम क्या था? भारत में यूरोपीय शक्ति पहले कौन आए थे? पुर्तगाल आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर फ्रेंच आए थे। तो ए इज द राइट आंसर। अगर कंपनी की स्थापना के हिसाब से पूछे तो पुर्तगाल हो जाएगा, फिर अंग्रेज हो जाएगा, फिर डच हो जाएगा, फिर फ्रेंच हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन हो गया। 32 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पुर्तगालियों ने किस वर्ष हुगली को अपना व्यापारिक केंद्र बनाया था? तो किस वर्ष हुगली को अपना व्यापारिक केंद्र बनाया था? तो 1534 में, 1534 में। बी इज द राइट आंसर। व्यापारिक केंद्र बनाया था 1534 में। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मद्रास का संस्थापक किसे कहते हैं? मद्रास का संस्थापक किसे कहते हैं? फ्रांसीसी डे को मद्रास का संस्थापक कहते हैं। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कोलकाता शहर की नींव किसने रखी थी? कोलकाता शहर की नींव किसने रखी थी? जॉब चॉर्नॉक ने रखी थी। किसने रखी थी? जॉब चॉर्नॉक ने। ए इज द राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मुंबई का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? मुंबई का वास्तविक संस्थापक गुराल्ड ओंगियार को कहा जाता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अंग्रेज मुगल दरबार में सबसे पहले कब आए थे? तो 1608 में आए थे। ए इज द राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी राजधानी कब बनाया था? तो पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी राजधानी 1530 में बनाया था। ए इज द राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जहांगीर ने किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? यानी विलियम हॉकिंस को
ए इज द राइट आंसर। इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रांसीसियों ने पहली कोठी सूरत में कब स्थापित की थी? 1668 में स्थापित की थी। ए इज द राइट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, डचों का भारत से अंतिम पतन किस युद्ध के बाद हुआ था? वेदरा का युद्ध के बाद। 1759 में जब वेदरा का युद्ध हुआ उसके बाद डचों की सेना वापस चली गई, क्योंकि डच हार चुके थे अंग्रेज से बुरी तरीके से। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना था? तो 1761 में छीना था। ए इज द राइट आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई थी। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, डचों ने अपना प्रधान केंद्र किसे बनाया था? डच जो थे अपना प्रधान केंद्र किसे बनाया था? तो पुलिकट को बनाया था, पुलिकट को बनाया था। ए इज द राइट आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रतिपादक कौन था? ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रतिपादक कौन था? तो अल फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रतिपादक था। ए इज द राइट आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पुर्तगालियों ने श्रीलंका पर अधिकार कब किया था? पुर्तगालियों ने श्रीलंका पर अधिकार 1518 में किया था। कब किया था? 1518 में। और आगमन पूछे, श्रीलंका में आगमन पूछे तो 1505 हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, डचों को श्रीलंका से बाहर किसने किया था? डचों को श्रीलंका से बाहर अंग्रेजों ने किया था। इज द राइट आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को अधिकार पत्र या पत्र कब दिया था? 1717 में दिया था। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? जहाजों का अधिग्रहण था। क्या था? जहाजों का अधिग्रहण। अंग्रेजी नौसेना द्वारा फ्रांसीसी जहाज को पकड़ लिया गया था, तो जहाजों का अधिग्रहण हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एल ला सापेल की संधि का संबंध किससे है? एल ला सापेल की संधि का संबंध प्रथम कर्नाटक युद्ध से है। इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वास्को डी गामा की मृत्यु, 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वास्को डी गामा की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो वास्को डी गामा की मृत्यु कोचीन में हुई थी। कब हुई थी? 1524 में हुई थी। 1524 में मृत्यु हुई थी, 1524 में। ए इज द राइट आंसर। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अंग्रेजों ने सुनहरा फरमान कब प्राप्त किया था? तो 1632 में गोलकुंडा के शासक से प्राप्त किया था। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले भारत कब आया था? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले भारत कब आया था? तो 1542 में आया था। इज द राइट आंसर। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पुर्तगालियों ने दमन और दीप पर कब्जा कब किया था? पुर्तगालियों ने दमन और दीप पर कब्जा कब किया था? 1535 में। 1535 में। बी इज द राइट आंसर। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 में हुई थी। ए इज द राइट आंसर। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पुर्तगालियों का अंतिम गवर्नर कौन था? मैनुअल एंटोनियो। ए इज द राइट आंसर। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अंग्रेजों ने अपनी पहली मछलीपट्टनम फैक्ट्री कब खोली थी? 1611 में, जो कि अस्थाई फैक्ट्री थी। अस्थाई फैक्ट्री नहीं थी, अस्थाई फैक्ट्री थी। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पौंडीचेरी की स्थापना किसने की थी? तो पौंडीचेरी की स्थापना फ्रैंकोइस मार्टी ने की थी। फ्रैंकोइस मार्टी ने की थी। ए इज द राइट आंसर। फ्रैंकोइस मार्टी ने की थी। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 58 नंबर, द ऑस्टेड कंपनी किस देश से संबंधित है? तो बेल्जियम से संबंधित है। किससे संबंधित है?
बेल्जियम से संबंधित है। सी इज द राइट आंसर। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हुगली को लूटपाट का अड्डा किसने बनाया था? हुगली को लूटपाट का अड्डा पुर्तगालियों ने बनाया था। ए इज द राइट आंसर। किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने बनाया था। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक नारा क्या था? भूभाग नहीं व्यापार, भूभाग नहीं तो व्यापार। ए इज द राइट आंसर।